कहीं ना कहीं चूक गए नजीमुल्ला, नहीं जीत पाएंगे खुल्लम खुल्ला, शहर की जनता मचा रही है हल्ला। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, चुनाव संपन्न हो चुका है और सबके किस्मत का पिटारा भी ईवीएम में कैद है और ये 23 तारीख को निकलेगा वोटों का जिन्न कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इसके पहले का जो रिजल्ट है वो काफी चौंकाने वाला है। जब वोटिंग हो रही थी पोलिंग बूथों पर तो हमारे शहर के पत्रकारों ने जो सर्वे किया है और बूथों पर जाकर के जो मतदाताओं का हाल जाना है, भले वो खुल्लम खुल्ला तो नहीं कह सके कि हमने किसको वोट दिया है, लेकिन उनका चेहरा ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं नजीमुल्ला के खिलाफ ज्यादातर मत पड़े। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं कि कई ऐसे बुजुर्ग मतदाताओं का मैंने खुद इंटरव्यू लिया है और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हमने जितेंद्र आवाड को दिया, मगर हमने वो खबर नहीं दिखाई क्योंकि वो औचित्य नहीं होता है इलेक्शन कमीशन के उससे कि पोलिंग बूथ पर किसी का एग्जिट पोल वहीं पर बताया जाए। इसलिए हम लोगों ने नहीं चलाया, लेकिन मतदाताओं ने जो कहा है उससे जो है कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि नजीमुल्ला चूक गए हैं। इसलिए कि अगर उनको चुनाव लड़ना ही था और मुमरा से जीतना ही था तो उन्होंने बीजेपी समर्थन वाली पार्टी के उम्मीदवार बने। ये उनके लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ। वो इसलिए कि अगर एनसीपी अजीत दादा पवार पर बीजेपी समर्थन का ठप्पा नहीं लगा होता तो इसमें कोई शक नहीं कि नजीमुल्ला को मुमरा से कोई हरा नहीं सकता था। और नजीमुल्ला इस बात को भी लेकर चूक गए कि अगर वो एमआईएम को पकड़ लेते, बिल्कुल बेबाकी से ये बात कह रहा हूं मैं कि एमआईएम के अगर उम्मीदवार वो अगर होते तो मुमरा में इनकलाब आ गया होता। फिर 1 लाख पार का दावा खुलेआम कर सकते थे नजीमुल्ला के लिए अगर एमआईएम के उम्मीदवार नजीमुल्ला होते तो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शहर की जनता कह रही है, दबी आवाज में कह रही है कि नजीब भाई कहीं ना कहीं चूक गए। अगर वो यही एमआईएम के उम्मीदवार होते तो उनको कोई हरा नहीं सकता था। काफी वोटों से लीड करते वो मुमरा से और बहुत ही जो है कामयाब उम्मीदवार के रूप में उभरते हो मुमरा शहर में और कलवा में। लेकिन उन्होंने जो ये पार्टी चुनी वो पार्टी तो खैर गलत नहीं है, लेकिन जो समर्थन वाली बात है यही जो है एक बहुत बड़ा धक्का है। इसलिए कि सबको मालूम है कि बीजेपी मुसलमानों के पीछे किस तरह हाथ धो करके पड़ी है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है और नए नए जख्म दे रही है। अब इसी हालात में अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी समर्थन वाली पार्टी से खड़ा होकर के और मुस्लिमों के बीच में ये दावा करे कि हमको वोट मिलेगा और हम यहां से जीतेंगे, बड़ा ही मुश्किल है। अब हम कलवा की बात कर रहे हैं। कलवा में मैंने खुद 2 से 3 दिन सर्वे किया है और जिस इलाके में गए हैं ज्यादातर लोगों ने जितेंद्र आवाड के कामों को सराहा है कि उन्होंने काम किया है यहां पर और हम उन्हीं को अपना मत देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा वोट जो है जितेंद्र आवाड ही बटोर ले जाएंगे, नजीमुल्ला को भी बहुत वोट मिलेगा कलवा से, इसमें कोई शक नहीं। कि इसलिए कि वो इलाका जो है शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के को समर्थन देने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, इसलिए वहां से जो है लीड करेंगे नजीमुल्ला।
और बाजी पलट भी सकती है। ये तो चुनाव है, हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि खुल्लम खुल्ला वो हारेंगे, लेकिन अगर हार जीत का फैसला होगा बहुत ही कम ही मतों से होना तय है। और अगर कहीं कलवा में आवाज का वोट कट गया, किसी दूसरे उम्मीदवार की उम्मीदवारों ने काट दिया, पार्टी के उम्मीदवारों ने, तो इनको भी झटका लग सकता है। लेकिन रह गई मुमरा की बात, तो जितेंद्र आवाड मुमरा से काफी वोटों से लीड करेंगे, लेकिन जीतेंगे काफी वोटों से। हम बात कर रहे हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा बहुत ही अंतर रहेगा तो 30 से 35 हजार में हार जीत का फैसला हो सकता है। लेकिन मतदाताओं के रुझान को कोई नहीं बता सकता कि उनके मन में, उनके दिल में उनका क्या इरादा है। जो नजरिया सामने आया है इलेक्शन के दौरान, उससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका नजीमुल्लाह को लगने वाला है। और वो इस बात को लेकर के चूक गए कि अगर उनको उम्मीदवार होना ही था, जितेंद्र आवाड से मुकाबला करना ही था, तो बीजेपी समर्थन वाली पार्टी से ना हो करके अगर कहीं ये एमआईएम के उम्मीदवार होते तो इसमें कोई शक नहीं कि जितेंद्र आवाड को काफी मतों से ये पीछे छोड़ देते। दर्शकों, ऐसा नहीं कि नजीमुल्लाह को मुमरा से एकदम से वोट नहीं मिलेगा, इसको नकार नहीं सकते हैं। काफी लोग हैं जो अच्छी सोच रखते हैं और उनके दिल में नफरत वाली कोई बात नहीं है। वो इस नजरिए से देखते हैं कि नजीमुल्लाह एक पढ़ा लिखा, अच्छा, सच्चा, मेहनती उम्मीदवार है। वो समझ करके लोगों ने इनको भी वोट दिया है। ऐसा नहीं कि नजीमुल्लाह यहां से बिल्कुल खाली पिटारा लेके जाएंगे, नहीं, इनको भी काफी वोट यहां से मिला है मुमरा से। अब ये तो हम गिनती तो नहीं बता सकते, कोई ज्योतिष और बाबा और पंडित नहीं हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुमरा से भी काफी वोट मिलेगा नजीमुल्लाह को और कलवा से भी। लेकिन हार जीत का जो फैसला है वो बहुत कम अंतर से